आज हम यण स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत हम लगातार इसकी घात को सिद्ध कर रहे हैं, प्रतिदिन सिद्ध कर रहे हैं। यण स्वर संधि में आप सूत्र को देखिएगा, ई धन अ बराबर य, ई धन आ बराबर या, ई धन उ बराबर यू। तो कुल मिलाकर इसमें जो जादू है वो य का दिखाई दे रहा है। सूत्र तो अपनी जगह चमत्कार बिखेर ही रहा है, पर यह का भी इसमें जादू दिखाई दे रहा है। आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहा है, अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, इनका हम संधि विच्छेद करेंगे। अत्यधिक का अगर सूत्र के हिसाब से आपके मानस पटल में आपने संधि विच्छेद कर चुके होंगे। अति धन अधिक, यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब आप देख रहे हैं ई धन अ और य के सूत्र को आप देख रहे हो, अति धन अधिक, यदि धन अपि। अब अगले सूत्र में आप यहां से ई हो रहा है, अ हो रहा है और य में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब इत्यादि में इति आ लग रहा है, इति धन क्या हो जाएगा, ये है। अगर हम इसको ऐसे करें, देखिएगा एक नई चीज और है, इसको हम ऐसे करें और इसको काट देते हैं। गणित में जैसे करते ना कि 2 से 2 कटता है, उसी प्रकार से इसमें इसको क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं। ये कट गया तो बचा क्या है, आ। तो क्या हो जाएगा, आदि। फिर क्या हो जाएगा, या। तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। अब ई धन उ में देखिएगा आप, अति धन, अति धन क्या हो जाएगा, उत्तम। क्या हो जाएगा, उत्तम। तो सूत्र के हिसाब से हम हल कर रहे हैं। पहले को हमने हल किया, अति धन अधिक इत्यादि, यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि। फिर हमने हल किया अति धन उत्तम। तो सूत्र ई धन अ बराबर य, ई धन आ बराबर या, ई धन उ बराबर यू। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, इन सूत्र के माध्यम से आप यण स्वर संधि को आराम से सिद्ध कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके जो और भी सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम अब लिखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे, हल करेंगे। यण स्वर संधि के अगले सूत्र को हम देख रहे हैं। यण स्वर संधि के अगले सूत्र को ई धन उ बराबर यू, न्यून प्रत्येक, ए धन ए बराबर ये, ई धन आ बराबर या, ई धन ए बराबर ई। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को हम आगे देखेंगे। पहले न्यून का करेंगे। तो सूत्र, पहले हम सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। बस सूत्र हो गया, अपना काम हो चुका है। ये क्या हो जाएगा, सूत्र क्या कह रहा है, इसको ये करिए ऊन। तो क्या हो जाएगा, न्यून। इसका भी अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, प्रतिधन एक, या ई लिखा या ए लिखा, और फिर क्या हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। अब देखा देवागमन, तो क्या हो जाएगा, देव धन आगमन। सूत्र क्या कह रहा है हमें, ई धन आ। सकेश्वर, तो क्या हो जाएगा,
सखी सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य। तो देखिए सूत्र के हिसाब से हमने हल करने का प्रयास किया है। इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र में थोड़ा सा बड़ी ही चल रही है, तो यहाँ पर भी बड़ी ही आएगी। तो देखिएगा सखी हो जाएगी क्योंकि सूत्र में बड़ी है, सूत्र का थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ई धन ए होगा, फिर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये आ गया, इसलिए बड़ी मात्रा आ चुकी है, तो सखी धन ऐश्वर्य हो जाएगा। तो इन सूत्रों को हम वापिस, आप देखिएगा आपको दिखाई दे रहे हैं, सूत्रों को हल करते हैं वापिस। न्यून का देखिएगा, ई धन उ, ई धन उ बराबर यू, नी धन उन, न्यून हो गया। ई धन ए बराबर ये, तो प्रति धन एक हो गया। देवागमन का सूत्र अपने पास है, ई धन आ बराबर या, इसमें हो जाएगा ये जो मात्रा लगी हुई है, देवी धन आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवी धन आगमन हो जाएगा। अब वापिस सकेश्वर सखी धन ऐश्वर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सूत्र है, अगर सूत्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हमारी यहाँ पर हमें मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए सूत्र का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। या ई धन आ बराबर देवी धन आगमन हो जाएगा, सखी धन ऐश्वर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आराम से आप इन सूत्रों के माध्यम से, इन सूत्रों के चमत्कार के माध्यम से आप इस प्रकार के उदाहरणों को आराम से हल कर सकते हो, देख सकते हो। और यह स्वर संधि का जो अगला वाला भाग है, अब अगला वाला भाग हम अगले वीडियो में बनाएंगे। उनके जो भी सूत्र बचे हुए हैं उन सूत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे।